अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे 9th क्लास की 5.2 फैक्टराइज है। पहला क्वेश्चन कि आपने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो पार्ट 1 में लिख के रख लेती हूँ। शोर के लिए माजरत, एक्चुअली आज थोड़ा सा इशू हुआ है। पीएस जो है वो ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से जिस रूम में बैठ के मैं वीडियोज़ बनाती हूँ आज उसमें मैं नहीं बैठ सकी, क्योंकि ये लाइट का इशू है। तो जहाँ मैं मुझे बैठना पड़ा है वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आउटडोर जो आउटसाइड जो नॉइस है उसकी ज़रा ज़्यादा आमदोरफ्त है। उसके लिए पेश की माजरत। बढ़ते हैं जी। x4 + 1/x4 - 3। एक तो सेटिंग इसकी ये करें ना आप कि इसको आप बना लें x4 + 1/x⁴ -2 - 1। आपने -3 कैसे लिख लिया? -2 -1, और आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आप ऐसे करें कि x4 को x² बना लें और इसको x² का 1/x² का स्क्वायर, ये -2 रखें और पहली चीज़ x², सेकंड चीज़ 1/x², ये कट के ना -2 ही बचेगा। यहाँ आप -1 रखें। अब देखिए, मैंने आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि जैसे आपको स्क्वायर दिया होता है आपने ओपन करना होता है, वैसे ही आपके पास ओपन होता है, स्क्वायर क्लोज करना होता है। क्लोज करने के लिए ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर लगाएं। इस +2 या -2 से पता चलता है कि यहाँ माइनस लगेगा, प्लस लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा। फिर स्क्वायर के अंदर वाली चीज़ लिखते हैं और यहाँ भी स्क्वायर के अंदर वाली चीज़ 1/x²। इट मीन्स कि x² - 1/x² का स्क्वायर है। और 1 को मैंने बताया था कि उसको हम हर चीज़ में ढुका लेते हैं। तो ये ऐसे किया। उसके बाद थोड़ा सा पेज में ऊपर करती हूँ। अब ये बन गया आपके पास एज यूजल a² - b²। और आप इसको कैसे लिखते हो? a - b × a + b। यहाँ तो सिंपल सिंगल ए बी है ना। यहाँ देखिए रकम किसी बात ज़्यादा होती है, चलिए मैं बड़े कर लेती हूँ। a + b फिर a - b, ठीक है। समझ आ गई? बस ये इसका आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 की जाने पढ़ते हैं। 3x4 + 12y4। पहले 3 कॉमन ले रहे हैं, अंदर रह गया x4 + 3 4 × 12y4। अब आप इसको ऐसे करें कि अब यहाँ से हमने थोड़ी सी कमी बेशी होगी वो दूर करनी होगी। बच्चे 3 साथ चलता रहेगा। x4 है ना, और 4y⁴ है। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो x² होल स्क्वायर + 4y4 को 2y² होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास a² भी है ये वाला, प्लस b² भी है ये वाला, प्लस 2ab नहीं है ना, हम निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें a 2 × a होगा ना x², b होगा 2y², ये बनता है 4x²y²। यानी आपके पास किस चीज़ की कमी है? 4x²y²। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, 1 मिनट के लिए मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा, मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ। चलिए, आई रिपीट, मैं दोबारा दोहराती हूँ चीज़ कि आपके पास ना देखो x4 + y4 को आप अपनी सेटिंग में शामिल कर सकते हो। कैसे? आपने x4 को x² का स्क्वायर बना लिया और 4y4 को 2y² होल स्क्वायर बना लिया। अब आपके पास एक तरह से a² आ गया, b² आ गया। कमी है तो किस चीज़ की? स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपके पास होना चाहिए a² + b² + 2ab। तो आपके पास 2ab कमी है ना, तो ये a² है प्लस b² है, तो आप 2 × a × b लेकर आपको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो आप प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें। आपको पता होना चाहिए सवाल में, क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें की जाती है जो उस पर फर्क ना डाले, ठीक है। यहाँ से आप 3 और ये चीज़ आपका बन गई। स्क्वायर क्लोज करें, ओपन हुआ हुआ है ऐसे। यहाँ से पता चलेगा जी ये इस चीज़ से 4x प्लस का है और ये x² और ये 2y²
स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4x² y² को आप ले लें 2xy होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपका ये अंदर बन गया a² माइनस b², a प्लस बी फिर a माइनस बी, ठीक है। समझ आ गई चीज़ आपको? आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। जो जो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ये आपको फर्दर क्लैरिटी होती जाएगी, परेशान नहीं होना आप। पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 3 में क्या है जनाब? पार्ट 3 में है आपके पास a4 प्लस 3a² b² प्लस 4b पावर 4। अच्छा, अब आप एक काम करें, काम आपने ये करना है, सेटिंग करें कि a4 आप शुरू में ले आए, 4b पावर 4 इसके साथ ले लिया, प्लस 3a² b² यहाँ लेगी। अब देखिए a4 का a² होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4b पावर 4 को 2b² होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है दो चीज़ें हमारे पास आ गई, a² प्लस b²। कमी है तो किस चीज़ की कमी है? प्लस 2ab की। अब 2ab हमारे पास क्या होना चाहिए? a है a², b है 2b², ये बन गया 4a² b²। अब देखिए हमारे पास एक तीसरी चीज़ भी गिवन है, ये चीज़, तो इसको हमने ज़ाया तो नहीं करना, इसका इस्तेमाल तो करना है। ये हमारे पास है 3a² b²। आप इसको लिख सकते हो ना 4a² b² माइनस a² b²। 4a² b² में से एक a² b² गया तो आपके पास 3a² b² रह गया, ठीक है। इसको आपने रीराइट किया कैसे? 4a² b² माइनस a² b²। दो काम हमारे हो गए, एक तीर से दो शिकार हो गए। एक तो हमारा ये यूटिलाइज हो गया, दूसरा हमारा जो 4a² b² चाहिए था वो भी आ गया। अब मैं एक स्टेप फर्दर करती हूँ आपकी आसानी के लिए। इसको आप 2 इंटू a² और 2b², इसको मैंने लिख लिया माइनस a² b²। अब आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दें। ये स्क्वायर ओपन हुआ हुआ क्लोज करें। स्क्वायर क्लोज करने का तरीका क्या है? आज तक आपने ओपन पढ़े, क्लोज करने का तरीका क्या है? स्क्वायर लगाएं। इससे प्लस 2ab या माइनस 2ab से पता चलता है कि प्लस का स्क्वायर है या माइनस का, क्योंकि आपको पता है ना कि माइनस वाले में भी a² प्लस b² आता है। 2ab से अंदाजा होता है कि प्लस का स्क्वायर है या माइनस का स्क्वायर है। प्लस और ये a² है ना, तो आपने यहाँ a लिखना है। ये b² है तो आपने यहाँ b लिखना है। इसका मतलब है ये a² प्लस 2b² का स्क्वायर ओपन हुआ है। इसको आप बना लो ab होल स्क्वायर। अब ये चीज़ आपके पास अगेन आ गई क्या? a² माइनस b²। तो ये आप बनाए a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। तरतीब चेंज करना चाहें, a भी दरमियान लाना चाहें, इट्स अप टू यू। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पार्ट 4 की जाने बढ़ते हैं जी। 4x पावर 4 प्लस 81। एक तो आप सोल्यूशन यहाँ लिखते हैं जी, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको सही नज़र आए। 4x पर 4 है ना, उसको 2x² होल स्क्वायर बनाया, 81 को 9 का स्क्वायर बनाया। अब देखें क्या कमी है? a² प्लस b² तो है, लेकिन प्लस 2ab नहीं है। a क्या है बच्चे? a ये स्क्वायर के अंदर जो है ये a है और ये b है, तो ये बन गया 36x²। इसका मतलब है आपको क्या चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट इकट्ठी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे 2 इंटू ऐसे लिख के ना, माइनस यहाँ पे आता है ना 2x² और ये 9, तो ये प्लस का 36x² तो हमने कर दिया। यहाँ पे आप माइनस 36x² करें। इसको पहले ऐसे क्यों लिखा है बच्चों? ताकि जब स्क्वायर क्लोज कर रही हो तो आपके लिए आसानी हो। स्क्वायर क्लोज करें, ब्रैकेट लगाएं, इससे अंदाज़ा हो रहा है प्लस का है। ये a है, ये b है, ठीक है। ये समझ आ गई आपको? और ये किसका स्क्वायर बनेगा? 36 का और x² का है। अब ये फिर a² प्लस माइनस b² बन गया। a प्लस b, a माइनस b। चाहे तो 6x दरमियान ले आए, यहाँ भी, चाहे तो ऐसे ही लिखी रखें, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। पार्ट 5 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 5 में क्या है जनाब?
x4 प्लस x² प्लस 25। आप पहले तो ऐसे ही करना, इसको इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर ली। x4 और 25 को शुरू में लिए प्लस x² यहाँ पर है। अब x4 को x² का स्क्वायर बनाया, 25 को इसका बनाया, और फिर उसी हम पॉइंट पहुंच गए कि a² प्लस b² तो गिवन है, लेकिन हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, हमारे पास नहीं है जी a प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ हम वो बना लेते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, a(x²) बी आपका 5, ये बनता है 10(x²). और एक मसला और भी दरपेश है कि यहाँ r(d(x²) आ रहा है, इसको भी यूटिलाइज करना है। ऊपर हम ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं ना, तो अब 10(x² है और हमारे पास केवल x², क्या x² अगर हम 10(x² माइनस 9(x² बनाएं तो x² के बराबर नहीं आता। इट मीन इस x² को आप प्लस 10(x² माइनस 9(x² लिखें, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तो वो 10(x² रिक्वायर्ड चीज़ भी आ गई और एक ये इस्तेमाल भी हो गया। अब आप इसको दोबारा से मैं एक मरला और स्टेप और रीराइट करती हूँ, 2 इंटू x² इंटू 5 माइनस 9(x², ये हम ऐसे कर लेते हैं और ये मैं स्क्वायर क्लोज करती हूँ। चलिए अब मैं ना बगैर समझाए स्क्वायर क्लोज करती हूँ। अब तक आपको अंदाजा हो जाना चाहिए स्क्वायर क्लोज कैसे करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा आ गया जी आंसर। ठीक है, अच्छा जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं जी। और अगला सवाल जो है ना बच्चों, वो आपने खुद करना है, इतना तो आप बनता है टीचर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, x² प्लस 14x प्लस 48। अच्छा हम आ गए फैक्टराइजेशन पर, तो इसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक हमारे पास ये आसान आसान जा रहा है ना, तब तक हम जो है वो किसी और चीज़ बहुत कम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ते, कंफ्यूज नहीं करती मैं आपको। तो आप देखिए कि आपने क्या करना होता है, अपनी पहली और आखिरी रकम को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट और लास्ट को। ये आता है जी 48x²। फिर आपने दो ऐसे डिजिट्स ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और ये साइन समेत लेना होता है। ठीक है, और प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाला है प्लस 14x है। अच्छा बाज ऐसे होते हैं ना कि आपको फौरन समझ आ जाती है, लेकिन बाज़ों में आपने थोड़ा लंबा काम होता है ना, तो आपने उसका करना पड़ता है। अब देखिए 48x की ना, एक तरीका ये है कि आप 48 की निकाल लें जी, कैसे कहते हैं, तजज़ी कहते हैं उर्दू में, एलसीएम कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम फैक्टर बना लें। ये बना 224 ज़ा, 212 ज़ा, 2 6 ज़ा और 3 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। यहाँ से बाग पास फैक्टर आ गए ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 8 और 6 होते हैं ना। वैसे देखिए बच्चे, जब आप ये फैक्टर्स बनाते हैं ना, तो आप 2 की बजाय किसी बड़े डिजिट से शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो जब हम 2 फैक्टर्स करते हैं ना, डिवाइड करना, ये तो छोटी क्लास में होता है, लेकिन चूंकि हम बेसिक समझा रही हैं, पहला सवाल है नोयत का, तब मैंने कहा मैं आपको ज़रा बिल्कुल पॉइंट से, बिल्कुल बेस से बात समझाऊँ। आप देखिए कि 8 और 6 14 होते हैं और 8 6 या 48 होता है ना। इसका मतलब है एक डिजिट हमारा होगा 8x प्लस का एक हुआ 6x। एक बात और, जब यहाँ सारे प्लस प्लस हो ना, आपके मसाइल कम होते हैं। जब आ जाए ना माइनस, फिर आपको ज़रा ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ, एहतियात के साथ, देखभाल के क्वेश्चन हल करना पड़ता है, क्योंकि माइनस साइन जो है ना इशू क्रिएट करता है। प्लस तो बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं है और वो कोई मसला नहीं बनाता। जब वो आए समझे काम आसान है भाई हमारा। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, मैं दोबारा समझाती हूँ। पहली आखिरी रकम को आपस में ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो आए एक साइड पे लिख लें। फिर आपने दो ऐसे डिजिट ढूंढने होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें ना, तो वो चीज़ है जो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ली, और प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाला है।
ठीक है। कुछ सवाल इतने आसान होते हैं कि आप देख के फौरन से फैक्टर बना लेते थे। मैंने रही बात आप इतना अगर पढ़ाते हुए, तो बात सब ऐसे होता है कि फैक्टर्स बनाने की जरूरत पेश नहीं आती, देख के ही समझ आ जाता है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है। 8 और 6, 8 6 48 होता है, और 8 और 6 14 होते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। जब फिर फैक्टर्स लिखी जाती है ना, हालांकि देखिए काम शुरू होता है पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करके, पर वो लिखी जाती है दरमियान वाले को तोड़। कैसे? एक्स स्क्र प्लस 48 अब जगह मौजूद रहेगा, लेकिन +8x +6x इसको तोड़ के लिखिएगा। ठीक है। अच्छा, मैं जब बच्चों को समझाती हूँ तो मैं इसको कहती हूँ 3 से 4 बनाना। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि मेरे जो टीचर थे, अल्लाह ताला उनको से ज़िंदगी दे, उन्होंने हमें ऐसे ही समझाया था। फैक्टराइजेशन को कहा करते थे 3 से 4 बनाना, कहा करते थे, नहीं कहा करते हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। तो इसको कहते हैं 3 से 4 बनाना, यानी 3 रकमें होती हैं बच्चों, आपने 4 बनानी होती है। ठीक है। होप यू डोंट माइंड माई देसी लैंग्वेज। अच्छा, x कॉमन ले लिया, पीछे रह गया x+8 इन दोनों में से, फिर आगे +6 कॉमन लिया, x और 6 8 * 48, फिर आपके पास पूरी पूरी ब्रैकेट कॉमन आती है, आप वो उठा लेते हो और ब्रैकेट हटा के जो कुछ बचता है वो लिख लेते हो। ये आपके बन गए जी फैक्टर्स। समझ आ गई ना? इंशाल्लाह जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है। 10th में तो ये है कि चीज़ ज़्यादा है, इस चैप्टर में भी ज़्यादा है, 10th में उससे भी ज़्यादा है। नहीं हो x² -21x + 108, देख लें जी, नाम लिया, माइनस साइन का आ गया ना माइनस साइन, अब बनेगा ना इशू, एनी हो इशू ही बनेगा ना, मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +108 एक्स के रहता है। अब दो ऐसे आपने डिजिट ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और प्लस माइनस करें, तभी मैंने आगे लफ्ज इस्तेमाल किया था कि प्लस माइनस करें, यानी यहाँ पे माइनस साइन भी आ सकता है, तो -21x है। बात यह है कि -12x और -9x, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 9 108 एक्स स्क्वायर ही आएगा। लेकिन जब इनको जमा तफरीक में आप लेकर आएंगे ना, माइनस माइनस वाले आपस में प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन आता है माइनस का। देख लें ये दोनों काम हमारे पूरे हो रहे हैं ना, ये भी चीज़ आ रही है और ये दरमियान वाली भी आ रही है इन दोनों से। तो जब फैक्टर्स डिसाइड हो जाते हैं तो आप अगला काम ये करें कि दरमियान वाली को तोड़ के लिख लें। आपने साइन में ख़ास तौर पे ध्यान रखना है साइन का। ठीक है। पहले में से कॉमन x चला गया, x -12, आगे से कॉमन -9, -9 चला गया, x रह गया, ये माइनस प्लस को माइनस बना देगा, 9 12 जा। देखिए जब ब्रैकेट सेम आ रही हो ना, इट मीन्स कि हम बिल्कुल सही जा रहे होते हैं। इट डज नॉट मीन कि आप खुद से ही ब्रैकेट सही लिखे हैं। ठीक है जी, हम तो ब्रैकेट ठीक लिख रहे हैं, मैं तो ठीक लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, हमारा क्वेश्चन ठीक है। आपने सोच समझ के और देखभाल के करना होता है क्वेश्चन। तो होल कॉमन लिया, x -12 पीछे रह गया, x -9, बस इतनी सी बात थी। पार्ट 3 जनता है, पार्ट 3 है जी x² -11x -40। अच्छा जी, -42x के रहना चाहिए। अच्छा देखते हैं, इसका एक तो बच्चे फैक्टर होगा -14x, एक होगा +3x, क्योंकि जब एक प्लस का एक माइनस का तो अब सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए, -11x आएगा, साइन आता है बड़े का, बड़ा ये वाला। तो ये डिमांड हमारी पूरी होगी, दरमियान लगा गया, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -42x स्क्वायर आएगा। देख लें इनको मल्टीप्लाई करने से -42 स्क्वायर ही आता है। तो जब डिसाइड हो गया तो आप फैक्टर्स लिख लें। ठीक है। -42, x कॉमन लिया, x -14, +3 कॉमन लिया, x -14, यहाँ मैं यहीं लिखती हूँ, और कॉमन लिया x -14, पीछे रह गया x +3। समझ आ गया नहीं है आपको? आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। गिने चने से क्वेश्चन है इसके अंदर ये, तो आपने परेशान में बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको पक्के हो जाएंगे। x² + x -1/3, पहले आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो -1/2x आता है, और दरमियान में हमारे +x है। चलिए जी, एक होगा जमा का 12x, नफी का 11x, इनको मल्टीप्लाई करें ना तो ये -1/2x² आता है। अब प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, साइन आता है बड़े का, +x आएगा। दोनों डिमांड्स पूरी देख,
तो लिख लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 12 रह गया, माइनस कॉमन लिया, 11 कॉमन लिया, उड़ गया, एक्स रह गया, ये माइनस माइनस को प्लस बना देगा, 11 12 जा 132 होता है, होल कॉमन एक्स प्लस 12 कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट पीछे रह गया एक्स माइनस 11, ब्रैकेट दोनों यहाँ से उड़ गई ना, पीछे क्या रह गया एक्स माइनस 11। ठीक है, समझ आ गई ना आपको ये चीज़। पार्ट फाइव में जी 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। अब देखिए आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चे आएगा प्लस 20x स्क्वायर प्लस का, और दरमियान में माइनस 12x। अब क्या लें कि 20, देखिए अब देखिए इसमें ज़्यादा समझ आएगा कि 10 2 20 होता है और 10 और 2 12 होते हैं। उसका मतलब है कि माइनस 10x माइनस 2x, क्यों जमा भी करना है और माइनस भी लाना है तो वो एक ही सूरत में मुमकिन होता है जब दोनों टर्म्स के साथ माइनस हो। माइनस 12x आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस बन जाएंगे और 10 2 20x स्क्वायर। समझ आ गई चीज़ आपको? आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 5, और कॉमन ली यहाँ से पहले दो में से 2 और x, 2x माइनस 5। अब देखिए अब एक चीज़ नहीं आती है जो मैंने आपको समझानी है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों के पास सेम चीज़ें हैं ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके पास 2x है, वो 5 है, आपस में मिलते जुलते ही कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ आप या +1 कॉमन लेते हैं या -1 कॉमन लेते हैं। मैंने क्या कहा, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ आप या तो +1 कॉमन लेते हैं या आप -1 कॉमन लेते हैं। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपने +1 कॉमन लेना है -1। यहाँ मैं लूँगी -1, क्यों, क्योंकि मुझे 2x प्लस का चाहिए, 5 माइनस का चाहिए। जब मैं -1 कॉमन लूँगी तो ऑटोमेटिकली -1 से मेरा पीछे माइनस थी है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स आप पूरी पूरी ब्रैकेट उठा लो और पीछे रह गया 2x -1 और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में है जी आपके पास, ये मैं 6 पार्ट में नहीं बना डाला इसको, ओ ये 3 का, सॉरी 3 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये 3 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है जी, 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। अब आप ये देखें कि यहाँ पर होगा 30 और 15 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा, आई थिंक कर लेते हैं एक बार। x के यानी कि 450x के, अब देखिए अब 450x के लाना है और बीच में है +7x। अब क्या करेंगे जनाब, एक काम करते हैं, मैं यहाँ आपको फैक्टर बनाना सिखाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 5 9 ज़ा 5 0 ज़ा 5 तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, 5 1 ज़ा और 1 मिनट, 5 1 ज़ा और 5 8 ज़ा, ठीक है। और अगर 18 को मैं ज़्यादा ना करूँ, 18 1 ही कर दूँ, ये बन गया 5 5 ज़ा 25 और ये बन गया 18। देखिए 25 में से 18 निकाले ना, 7 आ जाती है और 25 इंटू 18 450 आता है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं। अब डिसाइड करना है जी कि साइंस का, यानी एक तो हो गया 25x, एक हो गया 18x, और हमने इन दोनों को माइनस भी करना है प्लस भी लाना है आंसर में। इसका मतलब बड़े वाले के साथ प्लस लगाएं, छोटे वाले के साथ माइनस लगाएं। ये माइनस इस सूरत में माइनस होंगे और प्लस भी आएगा, और मल्टीप्लाई जब एक चीज़ भी निकाल ली तो दूसरी चीज़ तो खुद ब खुद आएगी। क्योंकि देखिए ये सवाल ये ना मल्टीप्लाई होके -4 के आते, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए हमने फैक्टर ढूंढे है ना, ये मल्टीप्लाई होके -40 के लिए आता है। तो आप बिस्मिल्लाह का दिन लिखते हैं, ये आपको आएगा जी 30x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 18x माइनस 15।
पहले में से कॉमन जनाब 5 और एक्स, 5 6 और एक्स प्लस 5 5 एक्स चला गया माइनस इसमें से कॉमन जी 3, तो 3 6 एक्स माइनस 3 5 फैक्टर सेम आएंगे ना, नहीं माइनस 3 प्लस आएगा, फिर जब यहाँ माइनस कॉमन लिया ना तो माइनस इस माइनस को प्लस बना दिया, माइनस साइन जब कॉमन लें तो अंदर साइन चेंज कर देता है। अब देखिए होल कॉमन 6 एक्स प्लस 5, पीछे रह गया 5 एक्स माइनस 3। चलें जी बात गई मुक, ठीक है इतनी सी बात थी। ये 3 पार्ट था कि नहीं, ये 2 पार्ट था, 3 पार्ट तरफ आते हैं। 3 पार्ट में जी 24 एक्स स्क्वायर माइनस 65 एक्स प्लस 21। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखते हैं क्या आता है, यहाँ कर लेते हैं जी। फाइव जीरो फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने लेना है जी इसका, मैं आपको फैक्टर बना के बताती हूँ, थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं। 504 है तो हम लेते हैं जी इसको, अगर मैं 9 पे करूँ यही आता है ना, बिल्कुल ही आता है। तो देखिए हमने 65 लाना है ना, तो 46 और 9 65 नहीं होते एग्जैक्टली अगर अब मैं इसको मज़ीद ना करूं, अगर मैं एक फैक्टर रख लूँ 65 एक्स, एक रख लूँ 9 एक्स, ठीक है। यानी आप जब क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं इब्तिदा में आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं, रास्ता मिल जाता है कोई ना कोई। एक तो ये प्लस में दोनों चाहिए और एक माइनस आना चाहिए साइन, क्योंकि देख लीजिए बच्चों यहाँ पे माइनस 65 है, इट मीन्स कि दोनों के साथ माइनस होना चाहिए तभी वो प्लस होंगे और माइनस साइन आएगा। और ऑब्वियसली जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और हमें प्लस का 504 एक्स स्क्वायर ही चाहिए। तो चलिए 24 एक्स स्क्वायर माइनस 56 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 21 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास देखिए आ गया। अब आप इसमें से क्या करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, एक तो कॉमन है इसमें से 8 एक्स, पीछे रह गया 3 एक्स माइनस 7, यहाँ से कॉमन ले माइनस 3, 3 एक्स माइनस 7 होल कॉमन 3 एक्स माइनस 7, पीछे रह गया 8 एक्स माइनस 3। समझ आ गई बच्चों, आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी पार्ट 4 की जाने बढ़ते हैं, पार्ट 4 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 4 में क्या है, 5 एक्स स्क्वायर माइनस 21, ठीक है। अब ये 21 में से देखिए आप इसके अंदर फैक्टर्स है 21 5 ज़ा 105 एक्स स्क्वायर माइनस 105 एक्स स्क्वायर चाहिए और माइनस 16 एक्स। और अगर और देखिए 21 और 5 21 में से 5 माइनस करें तो 16 नहीं जाता, इसका मतलब है एक 21 एक्स होगा और एक 5 एक्स होगा, और ये होने चाहिए माइनस और साइन आना चाहिए, ये आपसे सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, साइन आना चाहिए माइनस का, तो बड़े के साथ माइनस लगाएं, बस मसला हल हो गया हमारा। 5 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 21, पहले में से कॉमन क्या लेंगे एक्स, ये रहेगा 5 एक्स माइनस 21, आगे से कुछ भी कॉमन नहीं, पीछे रहेगा 5 एक्स माइनस 21 और कॉमन 5 एक्स माइनस 21, पीछे रहेगा एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हो गया जी। इसके बाद आप देखें जी पार्ट 5 की जाने बढ़ते हैं। 4 एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर, जब आप पहले आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दरमियान में माइनस 17 एक्स वाई। अब इसका क्या हल हो, इसका एक ही हल है, देखिए 16 वन ज़ा 16 होता है और 16 और 1 17 होता है, ठीक है। इसका मतलब है एक हमें चाहिए 16 एक्स वाई, एक चाहिए सिर्फ एक्स वाई, दोनों को होना चाहिए जमा और साइन आना चाहिए माइनस का, तो दोनों के साथ माइनस लगाएं, ठीक है। जब एक डिमांड पूरी होगी दूसरी को बहुत पूरी हो जाएगी, तो बिस्मिल्लाह कर लगा दें 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर, पहले में से कॉमन 4 और एक्स, एक्स माइनस 4 वाई,
यहाँ से कॉमन माइनस वाई ले लो, तो माइनस वाई कॉमन लिया तो एक्स, और ये माइनस प्लस को माइनस बना देगा, 4y होल कॉमन, x माइनस 4y, पीछे रह गया 4x माइनस वाई, x माइनस 4y, 4x माइनस वाई, यही आंसर। ठीक है ना। चलिए जी पार्ट 6 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 क्या है जी, 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा माइनस 39x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दरमियान में माइनस 38xy। अब एक इवन है एक ऑड है, क्या हल लो। हल ये बच्चों के अगर एक 39xy करें और एक xy करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा लें और साइन है माइनस का तो उसके साथ माइनस लगता है, एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है। अब 3x स्क्वायर माइनस 39xy प्लस xy प्लस माइनस 13y स्क्वायर लें। ठीक है ना। माइनस, ठीक है। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, पहले में से क्या कॉमन, 3 कॉमन और x कॉमन, 3 उड़ गया, x रह गया माइनस 3, 13 सा x चला गया, y रह गया माइनस प्लस 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 वाई ले, प्लस वाई लिया तो यहाँ से x और माइनस 13 वाई रह गया, x माइनस 13 वाई है, x माइनस 13 वाई लिया, पीछे रह गया 3x प्लस वाई, ये हमारा आ गया आंसर। समझ आ गई आपको चीज़। चलिए पार्ट 7 की जानिब बढ़ते हैं जी। पार्ट 7, 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर माइनस 70x स्क्वायर वाई स्क्वायर और दरमियान में 33xy। अच्छा जी 235 सा, ठीक है। 35 2 से होता है, 70, और 35 में से 2 माइनस करें 33 रहता है। इसका मतलब एक 35xy एक 2xy, तो ये प्लस का होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, यहाँ पे आ गया प्लस यहाँ माइनस, बात खत्म। 5x स्क्वायर प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y स्क्वायर, यहाँ से कॉमन 5 और x, पीछे रह गया आपके पास x प्लस 7y, यहाँ से कॉमन माइनस 2y, x प्लस 7y, होल कॉमन x प्लस 7y, पीछे रह गया 5x माइनस 2y। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर 8 आप नोट करना, ठीक है। अच्छा ये है कि मैं निगरानी कंप्लीट थी और मैंने लिखा भी था, अभी फिल वक्त के लिए मसला है बच्चों की, तो असर हो चुकी है, असर की नमाज़ पढ़नी है, काफ़ी लेट हो रहा है, तो मैं फिर ये है कि नमाज़ पढ़ के अगेन इसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है जी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 4 स्टार्ट करते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। अब इसमें यह है कि इस ब्रैकेट में ये चीज़ सेम है, इस ब्रैकेट में ये चीज़ सेम है, इनके साथ ही कुछ हो सकता है। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू वाई, ठीक है। वाई की इक्वल सपोज कर लेंगे, ये आपके पास आ गया जी वाई प्लस 4, ये आ गया वाई प्लस 6 माइनस 3, ठीक है। इसे अब ऐसे करेंगे कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 माइनस 3, ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y 10y प्लस 21, ठीक है। अब बात आ गई जी फैक्टराइजेशन पर, 7 3 21 एंड 7 3 10 होते, ठीक है। तो आसान से इसमें तो कुछ ऐसा मुश्किल नहीं कि फैक्टर्स निकालने पड़े, नहीं हो। देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 7y
प्लस 3y प्लस 21। ठीक है, तो ये y कॉमन लेने से रह गया y प्लस 7, 3 कॉमन लिया y प्लस 7 होल कॉमन, y प्लस 7 पीछे रह गया y प्लस 3। y को दोबारा उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दे। y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। बस ये हमारा आंसर आ गया। इतनी सी बात थी। पार्ट 2 की जाने पड़ते हैं जी। पार्ट 2 में जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 1 माइनस 20। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेटों में सेम आ रहा है ना, क्या सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है उसको रख लेंगे, लेट कर लेंगे सोल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये पूरा का पूरा y बन गया और ये y माइनस 1 बन, ये आ गया y स्क्वायर माइनस y माइनस 20। पहले राशि को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20y स्क्वायर आया, दरमियान माइनस y बचे 5 4 सा 20 होता है और 5 में से 4 निकालें तो y बचता है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20, y कॉमन y माइनस 5 प्लस 4 कॉमन y माइनस 5। अब y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x रख दें, बल्कि पहले ये मुकम्मल करते हैं, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब बात यह है कि दोबारा फिर से ये फैक्टर्स बन जाते हैं और फिर से आपको इनकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। पहले में देखिए, पहले आखिरी इस ब्रैकेट की हम बात करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 4x आएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस 5x प्लस x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ये बच्चे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लें, x पीछे रह गया x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले x माइनस 5, x कॉमन ले x माइनस 2 माइनस 2 कॉमन ले x माइनस 2, यहाँ से कॉमन ले x माइनस 5 पीछे रह गया x प्लस 1, यहाँ से कॉमन ले x माइनस 2 और पीछे भी रह गया x माइनस 2। अब चाहे तो उसको ऐसे लिखें, जो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, x माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। शुरू में लें बेशक, ये इसके साथ ऐसे कर तरतीब में लिख लें, ये भी आंसर आपका ठीक है। समझ आ गई ना आपको चीज़। अब बढ़ते हैं जी पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 में क्या है जनाब, पार्ट 3 में है जी x प्लस 2x प्लस 3। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। पार्ट 3 में पार्ट 3 है जी आपके पास x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। ठीक है, माइनस 15। अच्छा देखिए, ये 2 है और ये 5 है, 2 और 5 7 होते हैं, 3 और 4 7 होते हैं। अगर मैं x प्लस 2 और x प्लस 5 को यहाँ पे जोड़ दूँ इकट्ठा और x प्लस 3 x प्लस 4 को, सवाल पे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x 7x प्लस 10, ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, माइनस 15। अब आप लेट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 7x को y की, और यहाँ से ये बन गया y प्लस 10, ये बन गया y प्लस 12 माइनस 15। ठीक है, फिर अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10y प्लस 12y 22y प्लस 120। ठीक है, माइनस 15, ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 22y
120 में से आप 15 निकालेंगे तो आपके पास 105 रह जाएगा। अब आप फिर ये सारे प्लस के हैं, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस। अच्छा पहले आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है। फैक्टर्स ढूंढने हैं, 15 और 7 बचे, ठीक है। 15y प्लस 7y, 15 और 7 22 होते हैं, 15 7 से 105 होता है। y कॉमन लिया y प्लस 15 प्लस 7 कॉमन लिया y प्लस 15, होल कॉमन y प्लस 15, पीछे रह गया y प्लस 7, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगा था कि लाइन कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी हो गई है। अच्छा y को आप रिप्लेस कर दो, उसकी वैल्यू से y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15। अच्छा अब जो है ना वो कोई चांस नहीं है दोबारा से फैक्टराइजेशन होने का, तो ये आंसर इसका ही आएगा, ठीक है। समझ आ गई चीज़ आपको। ये 3-4 अपनी नोयत के अलग से क्वेश्चन हैं। पार्ट 4 पे जाने पड़ते हैं। पार्ट 4 में जी एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 6, एक्स माइनस 7, माइनस 504। अब देखिए आप गौर से कि इनको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। -5 प्लस 4 -1 आता है, -7 प्लस 6 -1 आता है। इसका मतलब है ये ऐसे ही रहेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, ठीक है। अब आप लेट कर लें क्या चीज़ सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की इक्वल कर लें, ये बन गया वाई माइनस 20, ये बन गया वाई माइनस 42, आगे माइनस 504 ऑलरेडी आ रहा है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 62y प्लस 840, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 840 रहेगा, माइनस 504 वाई स्क्वायर माइनस 62y, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 336। फिर से आपने फैक्टराइजेशन करनी है 56 और 6, ठीक है। अब ये आपने ऐसे ही याद करना है, ठीक है। -56y माइनस 6y प्लस 336, y कॉमन लिया y -56 माइनस 6 कॉमन लिया y माइनस 56, देख सकते हैं एग्जैक्टली। होल कॉमन y माइनस 56, पीछे रह गया y माइनस 6। अब y हमने क्या रखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। रिप्लेसिंग y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब क्या होगा, दोबारा फिर फैक्टराइजेशन होगी। देखिए बच्चे -56 एक्स स्क्वायर आता है और यहाँ -6 एक्स स्क्वायर आता है, बड़ा आसान सा है। 7 8 से 56 और 8 में 7 माइनस करें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56, और ये 3 2s आर और 3 में से 2 निकालें तो एक्स ही रहता, ठीक है। होल कॉमन, बल्कि ये लगानी थी, एक्स कॉमन दिया एक्स माइनस 8 प्लस 7 कॉमन दिया एक्स माइनस 8, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया एक्स माइनस, यहाँ से जब आप करेंगे ना एक्स माइनस 8, पीछे रह गया एक्स प्लस 7, यहाँ से कॉमन लिया एक्स माइनस 3, पीछे रह गया एक्स प्लस 2, और यही इसका आंसर है, ठीक है। इसका मतलब जो पार्ट 5 है ना बच्चों करना है, ठीक है। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है।
दो फार्मूले होते हैं, एक होल क्यूब में होता है और एक ऐसे सेपरेट करके होता है, ठीक है। फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। ये आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 a b²। पहले मैं a का स्क्वायर से b का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने कंफर्मेशन करनी है इसके अंदर कि वाकई क्यूब का फार्मूला अपन हुआ। देख लेते हैं ये बच्चे एक्स क्यूब आ गया ना। अच्छा माइनस का भी सिखा देती हूँ क्योंकि आगे माइनस का भी है। a माइनस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है? होल क्यूब की बात हो रही है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। सेम फार्मूला है, सिर्फ साइंस का फर्क है, ठीक है। यहाँ माइनस है और यहाँ का प्लस सेम है, ठीक है। देखिए माइनस है ना, ये 4 का क्यूब बन सकता है ना 64। अब जब आप लेते हैं ना ये माइनस का है तो यहाँ पे हम माइनस 3 × जब ये पहला दूसरा डिफाइन हो जाते हैं ना बाकी काम आसान हो जाता है, अपने परेशान नहीं होना, ठीक है। पहला एक्स है दूसरा 4 है, पहला एक्स है दूसरा 4। अब आप जुबानी कंफर्मेशन करें। यहाँ पे पहले का स्क्वायर, यहाँ पे दूसरे का स्क्वायर। अब देखिए ये बनता है 3 × 4 12x²। 12x² मौजूद है ना, और ये बनता है ना 4 4 16 16 3 48x प्लस 48x भी मौजूद है। इट मीन्स ये क्यूब ओपन हुआ। पीछे आप सवालों में स्क्वायर क्लोज करके आए, अब आपने क्यूब क्लोज करना है। ब्रैकेट लगाएं, क्यूब लगाएं, इससे पता चलेगा सेकंड वाले से। माइनस साइनों से भी अंदाजा हो जाता है कि ये माइनस का पहला लिखें एक्स, दूसरा लिखें 4। गल गई मुख, ठीक है। इतनी सी बात थी। आगे देखें 8x³ प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 125। जो चीज़ देख कर जाहिर है वो ये जाहिर है बच्चों कि ये क्यूब का फार्मूला, ठीक है। तो ये 2x होल क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, ठीक है। जब ये पहले से डिफाइन हो जाते हैं ना फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं रहती। फिर आप यहाँ पे 3a² b प्लस 3ab²। a है 2x, b है 5, a है 2x, b है 5। अब आप ये कंफर्मेशन कर लें। 2x का स्क्वायर 4x² आता है ना, इंटू 3 इंटू 5, 3 4 12 12 5 60x²। ये भी 150x ही आएगा, 525 होता है ना, तो 25 3 25 3 और बिल्कुल ये 1 है। अब इसको आपने क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे? ब्रैकेट लगाएं, क्यूब लगाएं। यहाँ पे ये पता है कि प्लस का है। पहली चीज़ 2x है, दूसरी चीज़ 5 है। 1 मिनट, 2 मिनट आप वेट कीजिए। अच्छा देखें ये किसका स्क्वायर जो है वो क्लोज हो गया, 2x प्लस 5 का। अब आते हैं जी पार्ट 4 की जानिब। पार्ट 4 में क्या है आपके पास? पार्ट 4 में जी 8x³ प्लस -125 y³ माइनस 60x² प्लस 150xy²। चलिए ये ट्राई करते हैं कि कैसे आया है। 8x³ आपके पास 2x होल क्यूब होगा और 125 5y³ 5y होल क्यूब होगा। और ये माइनस क्या है तो -3a² b माइनस प्लस 3ab²। a है 2x हमने निकाल लिया, b 5y, a है 2x, b है 5y। अब सिंपल आप ये लें, क्यूब लें, माइनस साइन से अंदाजा हो रहा है यहाँ माइनस लगेगा,
ये 2x है, ये 5y है। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है जी, 27 जमा 8x3। अब ये आपके पास आ गया अलग-अलग क्यूब वाला, सेपरेट क्यूब। ठीक है, 27 बच्चे बनता है ना 3 का क्यूब, और 8x क्यूब बनता है 2x होल क्यूब। जब ये सेपरेट क्यूब हो ना, इसमें दो ब्रैकेट होती हैं, एक छोटी एक बड़ी। सेपरेट क्यूब में ऊपर हमने पढ़ा है होल क्यूब वाला फॉर्मूला, ये है सेपरेट क्यूब वाला, इसमें दो ब्रैकेट होती हैं, छोटी एक बड़ी। छोटी में आपने क्यूब्स को हटा के जो कुछ लिखा होता है वो लिखना होता है। ठीक है, क्यूब्स को हटा दिया मैंने इधर और यानी दी। अब देखिए क्यूब हट गया। अब आप 3 का स्क्वायर लें 9, 2s का स्क्वायर लें और प्लस लगाएं, चाहे यहाँ माइनस भी होगा तब भी आपने यहाँ प्लस लगाना होगा, प्लस 4x स्क्वायर। अब देखिए इस ब्रैकेट में प्लस है, यहाँ माइनस लगेगा और इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई कर दें, -6x। बात खत्म, बस ये बात थी। आगे आप आए 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। ये होता है जी 5x होल क्यूब, ये होता है जी 6y होल क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लगाएंगे दो ब्रैकेट, एक छोटी एक बड़ी। क्यूब्स को हटा के जो कुछ है यहाँ लिखें 5x माइनस 6y। अब इस ब्रैकेट की तरफ, छोटी ब्रैकेट की तरफ तवज्जो हो जाए। 5x का स्क्वायर होगा 25x स्क्वायर। ठीक है, ये बेशक माइनस है, यहाँ प्लस लगाएं और 36y स्क्वायर लगाएं। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगेगा, उल्ट होता है, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस। छोटी में जब नफी होती है बड़ी में जमा होता है, जब छोटी में जमा बड़ी में नफी, यानी ब्रैकेट्स की बात करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 30xy आएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही थोड़ी जगह ले लिए। 25x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 36y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई ना। अब बढ़ते हैं जी तीसरे पार्ट की जाने। 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। 64 होगा जी yx होल क्यूब, ये होगा जी 3y होल क्यूब। दो ब्रैकेट लगाएं, एक छोटी एक बड़ी। छोटी में क्यूब्स को हटा के जो कुछ है वो लिख दें। सारा फोकस आप इस दोनों पे कर लें। पहले 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर लगाएं, यहाँ पे प्लस लगाएं, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, यहाँ जमा है यहाँ माइनस आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें 12xy। ठीक है, और पार्ट 4 जनाब आप खुद करें। ठीक है, आपकी असाइनमेंट है, और ये होगी हमारी 5.2 एंड। इंशाल्लाह 5.3 का शुरू करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।